श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान लेगा वक्त, तू जिंदगी मेरी है तो मर्जी तेरी क्यों। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद पता चला, ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह राज बयान करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस मोड़ पर ले आई यह जिंदगी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और गिनने में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, हम कोई मशीन नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपनी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वो भी तो मुर्दा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र ही नहीं होती है। सबक तो बहुत सिखाए तूने इस जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। अपने आप को ऐसा बना लो, फिर कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज के खोने का गम ना हो। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। कड़वा है पर सच है, किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब आप किसी पौधे को जड़ से उखाड़ते हैं तो पौधों को उखाड़ना या काटना न केवल एक अपराध है अपितु पाप भी है। तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है। यदि किसी वृक्ष या पौधे की जड़ में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उस पौधे को जड़ से उखाड़ देना ही सही है, ताकि उस स्थल पर नए पौधे उग सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, पर वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। ना पूरी तरह से पूरा है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है। आजकल जरूरत तय करती है किसके साथ कब तक कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं। मैं सोच में पड़ गया, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। यह भी अच्छा है कि दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता तो कयामत हो जाती। क्या आप कभी ब्रह्मा मुहूर्त में जगे हैं? जग कर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्मा मुहूर्त में भोर होने से ठीक कुछ समय पहले अधिक काला हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है
तो यही समस्या एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना खाएं, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर से मिलने वाली खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था हमारे पास, थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। ना जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखना, सितारे कभी अंधेरे के बगैर नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते हैं। कभी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी ने अपना वजूद खो देता है। एक बार की बात है, एक गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसा कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा, मेरा काम तो चल पड़ा है, मैं दिन पर दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यावसायिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस वर्ष बहुत घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यवसाय बाजार की मार झेल नहीं पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यापार मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा तो पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया और बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी इसी व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया है। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और दूसरों की गलतियों से भी जो समस्या सामने आती है उससे भी मैं सीख लेता हूँ। इसलिए जब दोबारा ऐसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ। इसलिए मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस यह सीखने की प्रवृत्ति है जो मुझे जीवन में निरंतर आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मध्य में वह अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण करके वापस लौटा कि अब मैं कभी सीखना नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर निरंतर सीखते रहिए। यहाँ हर पल नित नए परिवर्तन और नए विकास होते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखिए, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।